महोत्सव 2023 में आपका स्वागत है। माननीय दलेश्वर साहू ने आदिवासी भाइयों के सहयोग से आदिवासी संस्कृति और उनके गौरव को 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखलाने का अनूठा प्रयास किया है। इस बार हम अपने इतिहास पुरुषों के पराक्रम और उस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कला प्रेम और बहुत ही सहजता के साथ छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन और विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ आदिवासियों के जीविकोपार्जन के सारे प्रबंध किए हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा अनेक क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के योगदान की साक्षी रही है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा और जन जन के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक नामी और गुमनामी शूरवीरों की गाथाएं दर्ज हैं, जिन्होंने अनेक कष्टों का सामना करके राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इन्हीं वीर वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम आजाद हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज अवसर है उन्हें याद करने का, उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का। तो चलिए याद करते हैं हमारे गौरवशाली अतीत को। भोरम देव का प्राचीन मंदिर, जिसे 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। यह मंदिर अपने स्थापत्य कला और मूर्तियों के शिल्प के लिए काफी प्रसिद्ध है। पूरे भारत में उसकी आत्मा या कहें हृदय में बसा अपना छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बसे हैं विभिन्न समाज और वर्ग, जिनमें से आज हम कुछ विशेष समाज और संस्कृति का बखान करने जा रहे हैं। गोंड समाज। छत्तीसगढ़ के इतिहास में नजर डालें तो गोंडवाना साम्राज्य और गोंड संस्कृति इसका मूल है। परसापेन, बूढ़ादेव, शंभूशेठ, लिंगो बाबा और देवगुड़ियों की आराधना और आशीर्वाद से गोंड समाज वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ रहा है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों में 15वीं शताब्दी में 4 प्रमुख साम्राज्य थे, जिनमें खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी और खत्री लोकगीतों में बड़े गर्व से गाया जाता है। लिंगो बाबा की कर्मस्थली कचारगढ़ और पचमढ़ी के अरुरुम शंभू के दर्शन सहित जुन्नार देव बैतुल में कोसोडोम का स्थान ये गोंड समाज के पवित्र तीर्थ स्थल है। कमक्का, सरक्का का मेला और बड़े डोंगर में शंभू शेख का दर्शन करने आने वाले लोग आंगा देव के गणों के पीछे चलते हैं। 750 गोत्रों में विभक्त गोंड समाज के प्रत्येक गोत्र में 3 टोटम हैं और
प्रत्येक गोत्र प्रकृति के रहस्यों और उसकी रक्षा का भार लिए हुए है। कला और संस्कृति के मामले में वादक शंभू यानी सिंहधारी शंभू के हाथों मांदर का वादन करते हुए अपने इष्ट को प्रसन्न करने नाचने का सिलसिला प्रत्येक तीज और त्योहार में शुरू होता है। टुंडा मुंडा और कुंडा तीनों संस्कार सभी के लिए आवश्यक हैं। गोंडी भाषा में इस धरती को सिंगार दीप या गंडो दीप कहा जाता है। सिंगार दीप और गंडो दीप इन दोनों शब्दों का अर्थ पंचखंड धरती होता है, यानी 5 दीप की धरती है। और गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य सगा जन कल्याण है। यही मार्ग जय सेवा का मार्ग है। सभी जीवों का कल्याण और सेवा भाव का जय जयकार करने वाले गोंड अपने अधिष्ठाता पारी कुपार लिंगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। गोंड समुदाय का जीवन नृत्य गान से भरा पड़ा है। क्या आप जानते हैं नृत्य और गान की गोंडी शुरुआत कैसे हुई? भौरों के गुंजन और फूलों के चारों ओर उनके नृत्य को इसकी शुरुआत मानी गई। यही नृत्य कला की शुरुआत थी। प्रत्येक नृत्य गीत किसी न किसी धार्मिक पर्व, सामुदायिक कार्यक्रम और मौसमी ऋतुमान से संबंधित होता है। गोंडी नृत्य में जिन वाद्यों का उपयोग होता है उनमें सुरबाजा, ततबाजा, कीकरी, ढोसीर, किंदरी, डोमिर, निशान, गोगा, तुड़ुम, ढोल, परांग, मांदर, पिटोरका, टिंडोरी, घुनहारी, कटवा किंग, चिटकुला और मंजीरा प्रमुख वाद्य हैं। बहरहाल हम गोंड समाज की महान विभूतियों पर नजर डालते हैं। सन 1857 के स्वतंत्र